ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 1912 की और ये बिल्कुल सिरडी गांव की कहानी है। हुआ ये कि सिरडी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो अकेली थी, उनके पति का देहांत काफी पहले हो चुका था, कम उम्र में ही वो विधवा हो गई थी, इसलिए उनका कोई था नहीं। वो सिरडी गांव में ही रहती थी, नाम था उनका गौरा माई। और ये 1912 की एक्सपीरियंस है, जो भी उनका जो ये कहानी मैं आज बताने जा रही हूँ। तो वो महिला उनके घर के पास एक पीपल का वृक्ष था, जिसकी वो नित्य प्रति पूजा करती। और उनका ऐसा विश्वास था कि इस पीपल पेड़ के नीचे, इस पीपल पेड़ में बाबा भोलेनाथ का स्थान है। मैंने बाबा भोलेनाथ को मानकर उस पीपल पेड़ की पूजा किया करती। और वैसे वो साईं बाबा की भी भक्त थी, साईं बाबा पर भी उनकी आस्था श्रद्धा थी। पर वो नित्य प्रति भोलेनाथ का आवाहन करके उस पीपल पेड़ के नीचे पूजा करती। उनका मानना था कि इस पेड़ के पास, इस पेड़ में भोलेनाथ का निवास है। चलिए, समय बीत रहा था, तो कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का, ये 1912 के समय की बात है, और नाग पंचमी का दिन आया। तो वो गौरा माई अपने सामर्थ्य के अनुसार गाय का दूध वगैरह का इंतजाम की, जो फल प्रसाद हो सकता था उसका उन्होंने इंतजाम किया। और द्वारका माई आकर के उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, आज नाग पंचमी का त्योहार है, तो आप भी प्रसाद ग्रहण करने जरूर आइएगा। बाबा ने कहा, ठीक है माई, मैं जरूर आऊंगा, जाओ तुम पूजा की तैयारी करो। ठीक है, वो महिला वहां से आई और आ करके अपने घर में वो अपना जो उनको करना था, अपना स्नान ध्यान करके और पीपल के पेड़ के नीचे सफाई वगैरह करके, लीप उप के, गोबर से लीप उप के अपना सफाई करके, जो उनसे बन पड़ा था वो कटोरे में दूध और जो फल वगैरह था वो थाल में सजा के लेके आ करके वहां उन्होंने पीपल पेड़ के नीचे रखा और धूप दीप दिखा करके और वहीं आसन लगा के बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। गांव के कुछ और लोग भी वहां मतलब इकट्ठा थे, गांव के कुछ और लोग भी वहां उपस्थित थे और वो माई अपना भगवान भोलेनाथ का जाप कर रही थी। तभी लोगों ने देखा कि पेड़ के पीछे से एक नाग आया और आ करके उनके प्रसाद के थाल के पास फन हिलाने लगा। देखकर लोग भयभीत हुए, लोग पीछे हट गए और उन्होंने गौरा माई को भी यही कहा कि आप पीछे हट जाइए, सांप है, कहीं डस भी सकता है। पर गौरा माई ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ये तो अपने साईं हैं। ऐसा कह के उन्होंने जोर जोर से साईं का जयकारा लगाना शुरू किया। कुछ सेकंड के बाद वो सांप पूरे थाल के पास फन हिलाता रहा और फिर वो दूध के कटोरे में मुंह लगाकर उसने कुछ दूध ग्रहण किया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते जाकर वो बिल्कुल अदृश्य हो गया। सभी लोगों ने देखा, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाया। वो बात तो वहां समाप्त हो गई। उसके बाद में पूजा वूजा समाप्त करने के बाद में गौरा माई ने अपने, क्योंकि साईं बाबा प्रत्यक्ष सशरीर तो वहां आए नहीं थे और चूंकि वो शिरडी था, द्वारका माई जाना आसान था, इसलिए उन्होंने अपना कुछ प्रसाद लिया और लेकर के द्वारका माई आई। द्वारका माई में वो जैसे ही आई, उनके कुछ कहने से पहले ही बाबा ने कहा, अरे माई, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वहां आऊंगा, तो मैं तो आया था, तुम अब प्रसाद लेके क्यों आई हो? मैं तो प्रसाद ग्रहण कर चुका हूं। ये सुनकर उन्हें बिल्कुल समझ में आ गया कि बाबा क्या कह रहे हैं और मैंने जो देखा, मैंने जो सोचा, मैंने जो महसूस किया वो बिल्कुल सत्य था। साईं सचमुच नाग देवता के रूप में वहां मेरे पूजा स्थान पर आए, उन्होंने मेरी प्रसाद को ग्रहण किया। ये जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने बाबा के चरण वंदना की और बाबा के गुणगान करते हुए, उनका जयकारा लगाते हुए वो अपने घर वापस लौट गई। तो बाबा
पर आस्था और विश्वास हो तो साईं ने कई बार कहा है कि हर जीव में ईश्वर का वास है, हर जीव में मेरा ही वास है। इस बात का बाबा ने कई बार प्रत्यक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं में से एक उदाहरण ये है, मुझे ऐसा ही लगता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी यह मेहनत तनिक भी पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। आप यदि ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम साई राम, नमस्कार।